सोचो क्या हो अगर तुम फ्यूचर देख सको, नॉट जस्ट लिटिल बिट, आई मीन ए टू जेड सब कुछ। क्या हो अगर तुम हिस्ट्री से लोगों को और उनकी पावर को खींचकर बाहर निकाल सको। और क्या हो अगर तुम आखिर में बन जाओ एक एब्सोल्यूट गॉड। क्रेजी लगता है ना? वेल, दिस इजंट सम रैंडम फैंटेसी शिट, दिस इज द जर्नी ऑफ क्लेन मोरिटी। और ये उसकी अल्टीमेट पावर है, द सीयर पाथवे। ये वो रास्ता है जो एक सिंपल से स्टूडेंट को इस्तेकाई करके लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज बना जाता है। तो सीट बेल्ट लगा लो, बिकॉज आज हम डाइव इन करने वाले पिक फिक्शन के सबसे इंटरेस्टिंग पावर सिस्टम में से एक, और देखेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान क्लेन मोरिटी बन गया द फूल। जब क्लेन इस जादुई दुनिया में लैंड हुआ, उसके पास कुछ नहीं था, नो पावर, नो मनी, बस थोड़ी सी हिस्ट्रिक नॉलेज। बट देन ही स्टम्बल्ड अपॉन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस गॉड लाइक जर्नी, सीक्वेंस 9 द सीयर। इस लेवल पे पावर बहुत बेसिक होती है, टैरोट कार्ड से डिवाइनेशन करना, सपनों को इंटरप्रेट करना, बेसिकली फ्यूचर की हल्की झलक देखना। आप सोच रहे होगे कि भाई इसमें क्या स्पेशल है, ये तो हर गली का पंडित करता है। एंड यू आर एब्सोल्यूट राइट, एट दिस स्टेज इट्स नथिंग स्पेशल। लेकिन लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की दुनिया में पावर सिर्फ क्वेश्चन पीने से नहीं मिलती, जस्ट उसे डाइजेस्ट करना पड़ता है। तुम्हें उस पावर की एक्टिंग करनी पड़ती है। यू हैव टू बिकम द रोल। क्लेन को एक मिस्टीरियस नॉलेजेबल सीयर की तरह एक्ट करना पड़ा। ये हैड टू एम्बडी द एसेंस ऑफ सीयर। ये बस पहला कदम था, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सिंपल सा रास्ता उसे कॉस्मिक पागलपन में लेने जाने वाला है। सीयर के बाद क्लेन बना सीक्वेंस 8 क्लाउन, एंड देन सीक्वेंस 7 मैजिशियन। और यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो गई। अब वो सिर्फ फ्यूचर देख नहीं रहा था, और वो लोगों को धोखा देने लगा था, इल्यूजन क्रिएट कर रहा था। He could make paper figurines to take his place, create fire from thin air, और हवा में गायब हो जाना तो उसके लिए नॉर्मल था। बट विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट डेंजर। इस दुनिया में जितनी पावर्स बढ़ती है, उतना ही दिमाग खिसकने का, पागल होने का डर बढ़ता है। क्लेन को हर पल अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसी चीजें दिखती है जो आम इंसान को तोड़ कर रख दें। और इस डर के बीच वो पहुंचता है सीक्वेंस 6 फेसलेस। नाउ दिस इज वेयर गेट इट इंटेंस। फेसलेस बनने के बाद क्लेन किसी की भी शक्ल ले सकता था। He could become anyone, your friend, your boss, your neighborhood, or anyone. लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। The next step was pure terror. Sequence 5 The Marionist. अब क्लेन सिर्फ लोगों की शक्ल नहीं ले सकता था, उन्हें कंट्रोल भी कर सकता था। वो उनके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स देख सकता था और उन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता था। Just like a puppet master control his own puppet. सोचो, you are walking, talking, laughing, but the control isn't yours. Someone else the pulling the threads. That the kind of seer Klein could now command. He could control others, but the real question was, could he control himself? Because the being he was about to face were not humans. They are myths, legends, और वो भूखे थे। मेरिनस के बाद क्लेन ने एक ऐसी चैलेंज लगाई जो उसे इंसानों से ऊपर ले गई। He became a demigod. Sequence 4 Bizarro Sorcerer. यहाँ वो miracles perform कर सकता था। He could replicate other people's powers just by seeing them once. इसके बाद आई मेरी सबसे फेवरेट पावर, Sequence 3 Scholar of Yore. अब क्लेन सिर्फ फ्यूचर देख नहीं सकता था, वो पास्ट में जा सकता था। वो फॉग ऑफ द हिस्ट्री से गुजर चुके लोगों को, उनकी पावर्स को, यहाँ तक कि चीज़ों को भी प्रेजेंट में ला सकता था। इमेजिन यू नीड एन आर्मी, कोई बात नहीं, हिस्ट्री से अलेक्जेंडर द ग्रेट की पावर निकाल लो और यूज इट। आपको एक पावरफुल वेपन चाहिए, कोई बात नहीं, हिस्ट्री से एक पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब ला दो और यू डन इट। फ्रॉम देयर ही बिकेम सीक्वेंस 2 मिरेकल इन्वोकर, जहाँ वो रियलिटी को बेंड कर सकता था। एंड देन वो पहुंचा द सीक्वेंस 1 अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज, जहाँ वो खुद एक लिविंग मिथ बन गया। और देन फाइनली आफ्टर अ जर्नी ऑफ फुल पावर, मैडनेस, फियर एंड इनक्रेडिबल पावर, क्लेन ने अपना सबसे फाइनल स्टेप लिया। ही बिकेम सीक्वेंस 0 द फूल, द गॉड ऑफ डिसेप्शन, हिस्ट्री एंड सीक्रेट। और वो सिर्फ हिस्ट्री को देखता नहीं, वो उसे बुनता है। ही डजंट जस्ट पुल फ्रॉम हिस्ट्री, ही इज हिस्ट्री। एक सिंपल से इंसान से वो एक कॉस्मिक लेवल एंटिटी बन गया। व्हाट ए जर्नी, राइट? फ्रॉम अ ब्रोक हिस्टोरियन टू लिटरल गॉड। लेकिन एक भगवान बनना कोई सोलो जर्नी नहीं होती,
एक गॉड को जरूरत होती है फॉलोअर्स की, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो अंधेरों में रहकर उसके इशारों पे काम करे। उसने हिस्ट्री की सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस सीक्रेट सोसाइटी बनाई। To see how he gathered demigods, pirates and noble under his banner, you have to watch our banner video. चलो, stay curious, stay mysterious. Bye bye.